विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार आपसे एक कार्यक्रम के संबंध में चर्चा कर रहा हूँ। राजस्थान सरकार द्वारा प्रथम वर्ष और एमए पूर्वार्ध के, एमकॉम पूर्वार्ध के व एमएससी पूर्वार्ध के विद्यार्थियों के लिए एक कार्यक्रम निर्धारित किया है। इस कार्यक्रम का नाम आनंदम है। यह कार्यक्रम एक विषय के रूप में प्रायोगिक कार्यक्रम की तरह आप सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। इस विषय में आपको कुछ प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। उन प्रोजेक्ट पर आपको समूह में रहकर काम करना है। 12 विद्यार्थियों पर एक लीडर होगा। वह लीडर उन कार्यक्रमों में उन 12 विद्यार्थियों के साथ सहभागिता करेगा और वो प्रत्येक 12 विद्यार्थियों का एक सामूहिक कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम में आपको करना क्या है, ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। आनंदम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के जीवन में देने की खुशी उत्पन्न करना है। अब हमें देना क्या है? हम अपने समाज, अपने आसपास के जो समूह हैं, उनके बीच में उनके कल्याण से संबंधित किसी भी कार्यक्रम को अपने हाथ में ले सकते हैं। उसमें बहुत सारे विषय हो सकते हैं, जैसे स्वच्छता को लेकर हम काम कर सकते हैं, स्वास्थ्य को लेकर हम काम कर सकते हैं, सरकारी जो योजनाएं हैं उनके बारे में हम जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, इन दिनों कोरोना महामारी के रूप में फैल रहा है, तो उसकी जागरूकता से संबंधित कोई परियोजना हम ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपने सामाजिक सरोकारों को भी पहचाने और समाज में अपनी उपयोगी भूमिका निभाए। इस दृष्टि से प्रथम वर्ष में जितने भी प्रवेशित विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को प्रतिदिन एक अच्छा काम करते हुए उसको अपने एक डायरी में लिखना है और साथ ही साथ समूह के साथ मिलकर एक परियोजना पर भी काम करना है। अब अच्छा काम क्या है? वो प्रत्येक काम अच्छा काम माना जाता है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को सहायता मिलती हो, सहयोग मिलता हो। आपके द्वारा ये काम निरंतर प्रतिवर्ष करना है और प्रति माह इसकी रिपोर्ट आपके लीडर को और लीडर के माध्यम से कॉलेज के जो आपके प्रोफेसर साहिबान हैं उन तक उन कार्यक्रमों की सूचना, उन गतिविधियों की सूचना आपको पहुंचानी है। देखिए, इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह अनिवार्य विषय के रूप में होने के साथ साथ इसमें आपकी मार्किंग होगी और मार्किंग से में जो आपको नंबर मिलेंगे, उन नंबरों से आपके प्रतिशत में उसका फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ आपकी जो गुणवत्ता है, आपके जीवन में जो अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों को आप समाज तक फैलाएं। इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से आपको अंजाम देना है। यदि कोई विद्यार्थी ऐसे कार्यक्रमों में भाग नहीं लेता है और वो
प्रतिदिन की डायरी मेंटेन नहीं करता है, कोई समूह की परियोजना में हिस्सेदारी नहीं निभाता है, तो वो उसे उस वर्ष की जो मूल परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में उसे नुकसान होगा। तो समय समय पर आपको अनेक प्रकार के संदेश, अनेक प्रकार की सूचनाएं इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिलेंगी। उनको आपको ध्यान से पढ़ना है, उनके अनुसार आपको काम करना है। तो आनंदम कार्यक्रम पूरे राजस्थान में सभी राजकीय महाविद्यालयों में प्रारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम न केवल नियमित विद्यार्थियों के लिए है, अपितु स्वयंपाठी विद्यार्थियों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर आनंदम कार्यक्रम जो है वो समाज के लिए आपको जो सेवा करनी है उससे संबंधित है, और इसके लिए आपको अंक दिए जाएंगे और उन अंकों के आधार पर ही आपका पूरा मूल्यांकन होगा। तो जिस तरीके से आप अंग्रेजी का अध्ययन करते हैं, हिंदी का अध्ययन करते हैं, कंप्यूटर साइंस का अध्ययन करते हैं, पर्यावरण विषय का अध्ययन करते हैं, उसी तरह इस विषय का अध्ययन भी करना है और साथ ही साथ इसमें कुछ कार्यक्रमों में भी अपनी सहभागिता निभानी है। कार्यक्रम को सही ढंग से अंजाम देने के लिए आपको मीडिया यानी अखबार में वो सूचनाएं देनी पड़ेंगी, वो कार्यक्रम जो आपने किए हैं उनके बारे में प्रकाशन करवाना पड़ेगा, और फोटोग्राफ्स आपको रखने पड़ेंगे। अभी चूँकि कॉलेजेस में विद्यार्थियों को नहीं आने दिया जा रहा है क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन कुछ ऐसी हैं, लेकिन जैसे ही इस वातावरण से मुक्ति मिलेगी तो कॉलेज में भी आपको इस कार्यक्रम को कैसे आपको चलाना है, कैसे अपनी भूमिका निभानी है, उन सब के बारे में जानकारी दी जाएगी। अभी ऑनलाइन ही आपको कुछ दिशा निर्देश हमारे द्वारा प्रदान किए जाएंगे। उन दिशा निर्देशों के आधार पर आपको इस कार्यक्रम में जुड़े रहना है। तो मैं आज आपसे यही कहूँगा कि यह अनिवार्य विषय है। इसमें यदि आप अनुत्तीर्ण हो गए या इसमें आपने सक्रियता नहीं निभाई तो उसका असर आपके परीक्षा परिणाम पर भी पड़ेगा। इसको किसी भी तरीके से आप ये ना समझें कि ये एक कोई सामान्य विषय है। इसके लिए आपको पूरी तरीके से रुचि रखते हुए समाज सेवा का काम करना है। धन्यवाद।